तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा विवाद होता है और जब तीसरा कोई, चाहे वो इनके परिवार वाले और निकट का कोई भी हो, वो अगर उसमें एंट्री कर लेता है तो समझिए कि वो रिश्ता टूटने की तरफ एक और कदम अपना पुख्ता बढ़ा देता है। और फिर इस प्रकार के प्रश्न उमड़ते घुमड़ते हैं कि तलाक की जो है वो धमकी दे दी गई है। कई बार वो धमकी तक सीमित रहता है, कई बार उसकी नौबत आ जाती है और कई बार वो एक्चुअली हो जाता है। तो जब इस दशा से कोई गुजर रहा होता है तो उसके मन में एक प्रश्न होता है कि क्या मेरा वाकई में तलाक हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे एक सम्मानित दर्शक श्रीमान नीलेश गाटलेकर जी का हमें प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी यही जिज्ञासा हमें प्रदान की है। और जानते हैं, न केवल इनकी कुंडली के माध्यम से बल्कि जितने भी लोग ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, ग्रहों में जिज्ञासा रखते हैं, भविष्य जानने में जिज्ञासा रखते हैं, इस विद्या में जिज्ञासा रखते हैं, तो सभी के काम का ये होता है। तो इन्होंने प्रश्न ये पूछा है, यवतमाल महाराष्ट्र से ये पूछते हैं कि आ, आचार्य जी, क्या मेरे तलाक के योग हैं या नहीं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, थोड़ा सा इस पर बताइए। आइए साथियों, इनकी जो जन्म पत्रिका है वो मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। ये इनकी जन्म पत्रिका है एक्चुअल, और ये हमने इधर एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका समझने के हिसाब से ली है। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में इन्हें अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, और वो अभी 1-2 वर्षों की नहीं। वैसे भी जो शुक्र की महादशा है वो लगभग 20 वर्ष की, बल्कि एग्जैक्ट 20 वर्षों की ही होती है। और अभी इनको 2038 तक वो महादशा जारी है। ठीक है, पहली चीज। अब शुक्र की महादशा चल रही है और मिथुन लग्न में शुक्र एक योग कारक ग्रह होता है। योग कारक अर्थात आपके लिए अच्छा ग्रह, अपनी महादशा में अच्छा रिजल्ट प्रदान करने वाला। और वैसे भी जो शुक्र है वो तो विवाह का कारक है, शारीरिक सुख का कारक है। अब उसकी महादशा चल रही है जो कि योग कारक है, और प्लेस्ड भी इनके कहां पर है? स्वग्रही होकर के, और इस पंचम भाव में वो विराजमान है। यहां पर शुक्र जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। तो सबसे पहली बात कि विवाह सुख का कारक, योग कारक, और उसकी महादशा और डिग्रियां भी उसकी ठीक ठाक है, तो ये तलाक नहीं होने देगा। ये विवाह के सुख से आपको वंचित नहीं होने देगा। ये पहली आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो गई। इसके लिए आप धन्यवाद के और शांति के जो है वो साधुवाद के भी आप पात्र हो गए। तो ये पहली चीज। कारण भी हम जान लेते हैं। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी होने के कारण यहां पर ये विवाह सुख से आपको वंचित नहीं होने देंगे। बल्कि यदि आप कुछ उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा, अब ये तो मैं कह सकता हूं कि आपने कुंडली ठीक से जरूर नहीं मिलाई होगी। यदि आप एक एक ग्रह का मिलान कर लेते, एक एक भाव का मिलान कर लेते, आने वाली दशाओं अंतर दशाओं का आप मिलान कर लेते, तो ये नौबत आती ही नहीं। खैर, अब आई है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि तलाक आपके नहीं होगा। शुक्र यहां पर प्लेस्ड है। अब ये पंचम भाव में प्लेस्ड है, पंचम भाव का लॉर्ड है, अपने ही भाव में प्लेस्ड है, और ये संतान का भाव है। तो इसका मतलब यह है कि शुक्र आपको संतान भी प्रदान करेगा, और जब संतान हो जाती है तो एक बॉन्डिंग हो जाती है विवाह को पकड़ करके रखने की, उसको चलाने की। हालांकि ये मजबूरी में नहीं होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आपके लिए ये आकस्मिक धन प्रदाता भी होगा और विवाह में प्रेम को आगे बढ़ाने वाला भी होगा। इतना ही नहीं, ये इस आय भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए ये आय में भी वृद्धि करेगा और आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करेगा। अब आपकी यदि इच्छा है कि यह विवाह आपका कायम रहे, तलाक ना हो पाए, तो यह भी इच्छा पूरी करना शुक्र की ही जिम्मेदारी है। आय में आपके वृद्धि होगी ही, और आप हमेशा लाभ का ही सौदा करेंगे। तो शुक्र की महादशा चल रही है, आपके लाभ का सौदा इस विवाह को बचाने का है, तो वो जरूर आप इसको बचा पाएंगे। मैं बार बार अपने प्रत्येक कार्यक्रम में कुंडली मिलान की आपको निवेदन करता हूं, और साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि जिसकी हमें महादशा चल रही है उसको यदि हम साध लें, कहा भी गया है कि एके ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। तो यदि आप महादशा वाले अपने ग्रह को साध लेते हैं, मारक है उसको साधने के तरीके अलग हैं, योग कारक है उसको साधने के तरीके अलग हैं, तो उसको यदि आप साध लेते हैं तो फिर किसी दूसरे ग्रह को साधने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
तो यहां पर इनके लिए जो सबसे बड़ा उपाय है वो है शुक्र के महादशा मंत्र साधना का सहारा लेना। दान आपको इसका नहीं करना है क्योंकि योग कारक है। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए शुक्र मंत्र की जो महासाधना है वो आप प्रारंभ करें तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए इस विवाह को बचाने वाली भी होगी। कुंडली विश्लेषण में आज के कार्यक्रम में इतना ही। और यदि आप भी परेशान हैं किसी भी बात को लेकर के, शादी को लेकर के, बिजनेस, नौकरी, ऋण या किसी प्रकार के और भी संकट की आपको कोई राह यदि नजर नहीं आ रही है तो वो राह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली से ही निकलेगी। कुंडली से निकलेगी तो उसके लिए विश्लेषण कराना होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क करें, अपना स्थान सुनिश्चित करें, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।